जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज अफजलपुर में एक बहुत ही खूबसूरत मैदान सजा था नेज़ाबाजी का, और मैं समझती हूँ कि इसमें जिस तरह से चौधरी तनवीर यूके और उनके भाई चौधरी दिलपजीर साहब या हमाद साहब, बाकी भी उनके जितने दोस्त हैं, स्पेशली मैं खराज तहसीन पेश करूँगी चौधरी नदीम हादम साहब को और चौधरी इस्लामुल हक साहब को, जिन लोगों की बड़ी एफर्ट है, जिन्होंने आज के मेले को प्रॉपर तरीके से न सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि बाकायदा तौर पर उसको मैनेज करके दिखा दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर मैं उनके साथ हमराही में बात करूं तो हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी साहब हावर अली शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही चौधरी रियाज साहब हैं जो पनियाम से बिलोंग करते हैं और मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत हैं, और उनके साथ जो हैं उनके भतीजे हैं। अगर हम इस बात करें आज के इवेंट पर तो सबसे पहले हम राय लेंगे डीसी साहब से कि इस पर वो क्या ओपिनियन देंगे। आज योम तसीस है आज़ाद कश्मीर का, तो इस पर उनकी क्या ओपिनियन है? मैं आपको ये यादानी करवाता चलूँ कि आज 70वां योम तसीस है आज़ाद रियासत जम्मू एंड कश्मीर का, जो बुनियादी तौर पे आज़ादी का बेस कैंप है। और हमारी इस जो आज़ाद गवर्नमेंट है, इसका बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो यही है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमारा जो अभी हिस्सा इंडिया के नापाक कदम है वहाँ पे उसको आज़ाद करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि यहाँ जहाँ पे ये कौम, हमारी कश्मीरी कौम पूरी दुनिया में इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही है, उसके साथ साथ वो मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे जो बहन भाई हैं उनको भी याद कर रही है। और बुनियादी तौर पे ये हमारा घुड़सवारी एक रवायती खेल है कश्मीर के अंदर, और ये बड़ा मकबूल खेल है जो हमारा कश्मीर का जनूबी हिस्सा है इसमें। और बुनियादी तौर पे ये नौजवानों की नशो नमा है, उनको तैयार करना है उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए ये रियासत कायम हुई। सही। उसके साथ साथ मुझे खुशी है कि मेरे जो ग्राउंड हैं वो आस्ता आस्ता आबाद होते जा रहे हैं, और बड़ी तादाद में नौजवान, और स्पेशली जैसे आपने जिक्र किया कि मेरे ऐसे तमाम ओवरसीज़ कश्मीरी जो यूके में आबाद हैं या दीगर जगहों दीगर ममालिक में आबाद हैं, वो यहाँ आके इन खेलों की ना सिर्फ सरपरस्ती कर रहे हैं बल्कि बाकायदा उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। सर, मीरपुर में जिस तरह से आप डिस्कस कर रहे हैं, माशाल्लाह से ऑब्वियसली यू आर ऑल इन मीरपुर। तीनों जो तहसील्स हैं, स्पेशली डडियाल की हम बात करें तो वहाँ पर भी, मीरपुर में भी और यहाँ कड़ी शरीफ में भी, तो नेज़ाबाजी पर ही आज हम ऑब्वियसली फोकस कर लेते हैं कि ये स्पोर्ट्स ऑब्वियसली काफ़ी स्पोर्ट्स हैं लेकिन नेज़ाबाजी ज़रा डिफरेंट स्पोर्ट है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? यंग जनरेशन का पार्टिसिपेट करना, बढ़ चढ़ कर इसमें आना, थोड़ा जान जोखिम भी है क्योंकि घोड़ा है, ऑब्वियसली वो जानवर ही है, तो इस पर आप क्या ओपिनियन देंगे? देखिए जी, जो मेरी तीनों तहसीलें हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डडियाल, इस्लामगढ़ और मीरपुर, इन तीनों के अंदर ये बड़ा मकबूल खेल है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि घुड़दौड़ सवारी के साथ साथ यहाँ पे बैलों की दौड़ एक बहुत बड़ा मकबूल खेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो खेल है जिसमें जवान जो है ना वो ज़ोर और टेक्निक के साथ खेलता है इस खेल को, और ये महंगे शौक़ हैं, सस्ते शौक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रही हैं कि पूरा दिन यहाँ पे लोगों ने एंजॉय किया और एक अच्छा कंपटीशन दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पे आके और देख के कि मेरा नौजवान जो है वो खेल के मैदान को आबाद कर रहा है। ज़बरदस्त। सर, जिस तरह से चौधरी तनवीर साहब ने इतना अच्छा मेला ऑर्गेनाइज़ किया, मैं अप्रिशिएट करूंगी जी मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की तमाम इंतज़ामिया को, सब ने पार्टिसिपेट किया, भले वो म्यूनसिपल का वो इदारा हो, भले वो डिप्टी कमिश्नर साहब हों या एसएसपी साहब हों, ऑब्वियसली इस मेले को कामयाब बनाने में सब ने कलीदी किरदार निभाया। तो सर, जिस तरह से बानी ये मेला चौधरी तनवीर यूके हैं, और ऑब्वियसली अगर उनकी इंस्पिरेशन देखी जाए तो अपने बेटे से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया है इसमें, इस पर जी ऐसा ही है। मेरे हर गांव में इस मीरपुर के अंदर आपको इन मेलों के बानी नज़र आएंगे। हर गांव में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ खेलों का इनेकाद करवाते हैं, और इस मट्टी के साथ उनकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ओवरसीज़ में जो उनकी बड़ी आसूदा ज़िंदगी है उसको छोड़ के यहाँ धूल और मट्टी में जो आके मेले करवाते हैं, और ये यही शो करता है कि मेरे नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, मेरे भाइयों को, सबको इस मट्टी से प्यार है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
एसएसपी साहब, जिस तरह से सर मैनेजमेंट थी आज के मेले की, सबसे बड़ा दिन था आज़ाद कश्मीर की तारीख में योम तासीस का दिन, 77 योम तासीस का दिन, और मैं समझती हूँ कि ये ऑब्वियसली एक बड़ा कर्जियस और कश्मीरियों के लहू गुरमा देने वाला दिन था। आज मेला भी था, खुशियाँ एक तरफ योम तासीस की थी, एक तरफ ये, तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि 24 अक्टूबर जो है ये फाउंडेशन डे है। जी जी। तो डोगरा राज के ख़िलाफ़ बगावत करके और उन मजालिम के ख़िलाफ़ बगावत करके लोगों ने आज़ादी हासिल की थी, और ये बेस कैंप है आज़ादी का। और आपको जैसा कि पता है कि रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा तो आज़ाद है, लेकिन दूसरा हिस्सा आज भी भारतीय मजालिम और काबिज़ फ़ौज के कब्ज़े में है। तो हमने उन अपने भाइयों को, बहनों को भी याद रखना है आज के दिन, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके ये खिता जो है आज़ाद किया। ज़बरदस्त। तो ये जो आज का दिन था पूरे आज़ाद कश्मीर में, बल्कि पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में मुकीम जो कश्मीरी हैं उन्होंने खूब जोश व खरोश से मनाया। और ये जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने बात की कि ये रवायात हैं हमारी, और किसी भी सोसाइटी में जो रवायात होती हैं, वहाँ पे जो ट्रेडिशंस होते हैं, वही उनको ज़िंदा रखते हैं और वही उनकी शनाख्त होती है। एग्जैक्टली। जैसा कि हमारा नेज़ाबाजी का यहाँ पे कंपटीशन हो गया, घड़सवारी का, ये हमारी रवायात हैं, उसी से हमारी सोसाइटी अभी तक ज़िंदा है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो खेल हैं, जो हमारे रवायती खेल हैं, इनको मज़ीद फ्लॉरिश करने की ज़रूरत है, और इंतज़ामिया अपनी तरफ से भरपूर किरदार अदा कर रही है इसमें। ज़बरदस्ती, बहुत शुक्रिया सर। चौधरी रियाज साहब, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, ऑब्वियसली सियासत में, समाजत में, सकाफ़त और ट्रेडिशंस उनकी कई सालों से जो हैं ऐसी ही चल रही हैं, जिस तरह से आप उनको एक अपने ही सकाफ़ती लिबास में बलबूस देख रहे हैं। जो सब इवेंट्स होना बड़ी बात है कश्मीर में, इस तरह से नेज़ाबाजी का परवान चढ़ना, मैं समझती हूँ गेम्स काफ़ी हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं यहाँ सीम बटनियों में जो तदमीर साहब को शानदार और कामयाब मेला कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ज़िली इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इन्होंने ज़िला भर में जो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़बरदस्त। जो सब जिस तरह से बल्दियात बहाल हुई, और ऑब्वियसली 31 ईयर्स के बाद इट्स अ लॉन्ग पीरियड मौका मिला बल्दियात को आज़ाद कश्मीर की तारीख में, किस हद तक आपको लगता है कि जो उनका एक राइट था वो उस तरह मिल रहा है? बात तो नहीं मैं करना चाह रही थी, चूँकि बल्दियात में तैमूर साहब का माशाल्लाह बड़ा नाम है, मेंबर ज़िला कौंसल भी हैं, मेरे साथ भी मेंबर ज़िला कौंसल खड़े हैं। सो मैं चाहती हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि बल्दियात को अख्तियारात दिए गए हैं कि नहीं। बहुत खुशी है कि इतने अरसे के बाद बल्दियाती इंतखाब हुए, और हमारी इस वक्त नई नौजवान नस्ल है जो नुमाइंदा बन कर आई है, और बहुत कामयाब है, और बहुत अच्छे तरीके से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। चूँकि टाइम की किल्लत है, इसमें मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ, अगेन मैं आपको बताती हूँ कि मैं सलूट पेश करना चाहती हूँ चौधरी तनवीर यूके साहब को, चौधरी दिल पजीर साहब को, और उसके साथ साथ चौधरी नदीम हादम साहब को, चौधरी इस्लामुल हक लड़ी साहब को, जो फ़ख्र कश्मीर हैं, न सिर्फ स्पोर्ट्स में, मेहमान नवाजी में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में, हर चीज़ में जो है पार्टिसिपेशन दोनों शख्सियात का रहता है। जो इस वक्त मेरी लेफ़्ट साइड पर खड़ी हैं, दोनों का एक अपना स्टेज है, दोनों ने बड़ा कलीदी किरदार निभाया अपने अपने इलाके में। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग तारीख में, हमारी तारीख में, हमारी हिस्ट्री में होना हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, ताकि हम इन लोगों से सीख कर अपनी लाइफ को और प्रॉपर तरीके से गुजार सकें। जिस तरह से आप जानते हैं कि लाइट का इंतज़ाम नहीं है, सो मैं अपने इस मामला को क्लोज़ करती हूँ। मैं चाहती थी सबसे बात करूँ, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं सबको सलूट पेश करती हूँ जो पार्टिसिपेट करते थे इस नेज़ाबाजी में। ये एक ऐसा पॉजिटिव खेल है जिसमें नौजवानों का आना जो है काफ़ी माशरती बुराइयों से हमें जो है वो बचा लेगा। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी तनवीर यूके साहब, आइए उनसे पूछ लेते हैं कि वो आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो 55 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं स्पीचलेस हूँ, ये सब देख के भाइयों का, दोस्तों का प्यार मोहब्बत, इतना ये हजूम कि मुझे ये इतनी शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने देखी। लेकिन मैं इन सब भाइयों का, सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस मेले को रौनक बख्शी, और हमारी एक आवाज़ पे सब ने लब्बैक किया, और सब ने हमारे साथ बहुत सारा तामन किया। और बहुत शुक्रिया डिप्टी साहब, डीसी साहब का, और जितने दोस्त भाई हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं हम। और आइंदा भी हम इसी तरह का कोई मेला सजाने की इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। शुक्रिया सब भाइयों का।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो सब आप जज नेज़ाबाजी थे, आप किस तरह से आने वाले मौज़ूज़ में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अपनी ज़िली इंतज़ामिया का यहाँ आना, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में हमारे साथ यौम तअसीस के हवाले से भी किरदार अदा किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाकिस्तान भर से हमारे पास जो टीमें आई हैं आज़ाद कश्मीर से, हम दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर तामन किया है और हम अपने मनसब पर भरपूर कामयाब हुए हैं। इसके बाद लोकल लोगों ने भी हमारे साथ बहुत तामन किया है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं, दिलपजीर साहब की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, मैं अपनी जज होने की हैसियत से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तामन किया है, भरपूर तामन किया है। हम दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम ऐसे फंक्शन भरपूर जारी और सारी रखेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जो सब। नाज़रीन, चूँकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, यौम तासीस, मैं समझती हूँ कि कश्मीरी जनरेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और स्पेशली आज के दिन जो मेरी स्पेशल दुआ है अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक न सिर्फ कश्मीर बल्कि फ़लस्तीन के भी मुसलमानों पर रहम फरमाए। हम वाकई अब बोझ उठाने के काबिल नहीं है मेरे मालिक, हम सब पर इतना रहम फरमा कि हम न सिर्फ दुनिया में बल्कि जिस तरह से अल्लाह पाक ने एक मुसलमान को इज़्ज़त, गैरत, उसके ज़मीर को उजागर किया हुआ और दी है ना, उस मज़हब, उस मसलक, उस सिस्टम की हमें समझ आ जाए और हमें पता चले कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह पाक हमारे जम्मू कश्मीर की ख़वातीन पर और स्पेशली फ़लस्तीन के लोगों पर रहम फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।